हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो सात्विक। आज मैं काफी स्पेशल आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। आज की जो वीडियो रहेगी, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कुंडली में सबसे पावरफुल राशि यानी सबसे पावरफुल घर कैसे देखना है। और एक बार अगर आप कुंडली का सबसे पावरफुल घर डिसाइड कर लो तो इससे आप दो तीन प्रिडिक्शंस कर पाओगे। नंबर एक, कि जातक को कौन सा करियर फॉलो करना चाहिए, किस करियर में सबसे ज्यादा कामयाबी मिलेगी, या जातक का करियर क्या होगा। नंबर दो, कि ट्रांजिट में, गोचर में मेगा कंजंक्शंस यानी तीन या तीन से ज्यादा ग्रहों की कंजंक्शन के आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसके लिए सबसे पहला हमारा काम है कुंडली का सबसे पावरफुल घर रिकॉग्नाइज करना। कुंडली का सबसे पावरफुल घर हम कैसे देखेंगे? देखिए, कुंडली का सबसे पावरफुल घर वो होगा, क्योंकि हर घर में आपको पता है कोई ना कोई राशि होगी। तो जो राशि कुंडली में सबसे पावरफुल होगी वो घर आपकी कुंडली का सबसे पावरफुल घर होगा। अब अगर आप इसकी बात करो तो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, जेमिनी ज्योतिष में हमको इसका सूत्र मिलता है। सुश्री नरसिम्हा सूरी जी ने, अगर आप बुक पढ़ेंगे जैमिनी सूत्र प्रकाशिका, ओके, सो जैमिनी सूत्र प्रकाशिका बाय श्री नरसिम्हा सूरी जी, उन्होंने इसमें सूत्र दिया है सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का। तो नरसिम्हा सूरी जी की जो ये बेसिकली जो किताब है, इसमें अगर आप सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे तो ये श्लोक मेंशन्ड है। अब इस अगर श्लोक को आप ध्यान से पढ़ें, इस श्लोक में क्या दिया है? The sign which has a planet in it is stronger than the sign which has no planet। मतलब वो राशि जिसमें कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो राशि उस राशि से ज्यादा पावरफुल है जिस राशि में कोई ग्रह नहीं है। नंबर एक, मतलब अगर दो राशियां हैं, एक राशि में एक ग्रह बैठा है, दूसरी में कोई ग्रह नहीं है, तो जिस राशि में ग्रह बैठा होगा वो राशि ज्यादा पावरफुल होगी उस राशि से जिसमें कोई ग्रह नहीं है। नंबर टू, एक राशि जिसमें ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं, वो राशि उस राशि से ज्यादा पावरफुल है जिसमें कम ग्रह बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुंडली में किसी राशि में तीन ग्रह बैठे हुए हैं, वहीं कुंडली में किसी और राशि में दो ग्रह बैठे हैं, तो ये जो तीन ग्रह वाली जो कुंडली में राशि है, ये ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू दो ग्रहों वाली राशि। नंबर तीन, अगर ऊपर दिए हुए नियमों के हिसाब से कोई दो ऐसी राशियां मिलें जहां पे इक्वल नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं, मतलब एक कोई कुंडली में राशि है उसमें भी तीन ग्रह हैं, और दूसरी कोई राशि है उसमें भी तीन ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उस राशि का बल, उस राशि की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जिस राशि में कोई उच्च का ग्रह या अपनी राशि का ग्रह या मित्र राशि का ग्रह हो। ओके, सपोज कुंडली में दो ऐसे घर हैं जिसमें तीन तीन ग्रह बैठे हुए हैं। अब कौन सा घर ज्यादा पावरफुल है? तो वो घर ज्यादा पावरफुल माना जाएगा जिसमें कोई उच्च का ग्रह या कोई अपनी राशि का ग्रह या कोई मित्र राशि का ग्रह होगा। तो ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा, इस प्रोसेस से हमें क्या पता लगता है? ये आपको किसी, देखिए, बुक में ज्यादा कॉमन ये नहीं मिलेगा। ये बड़ा मुश्किल से मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाला है। ये जैमिनी सूत्र प्रकाशिका जो किताब है नरसिम्हा सूरी जी की, उसमें आपको ये मिलेगा। ये यहाँ पे श्लोक है, श्लोक के नीचे इसका मतलब है। अब इसका यूज क्या है?
इसका यूज ऐसा है, इसका यूज समझाने के लिए मैं आपको एस के मेहता जी की बुक बताता हूं। उससे पहले देखिए, आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आई प्रे कि आप लोगों को माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की विशेष कृपा हो, और आप सब लोग जो आप सीखना चाहते हैं, जो भी विद्या या जो भी आप कला सीखना चाहते हैं, उसमें आप सब सक्सेसफुल हो। अब देखिए, एस के मेहता जी की मैंने बुक खोली है, न्यू डायमेंशन इन हिंदू एस्ट्रोलॉजी, पेज नंबर 129 और 130। तो पेज नंबर 129 और 130 में क्या मेंशन्ड है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो पेज नंबर 130 में ये मेंशन है, अगर आप यहाँ पे पढ़ सकते होंगे, मैं स्क्रीन में इसको मार्क कर दे रहा हूँ। सो पेज नंबर 130 ये आप देखें, तो यहाँ पे ये मेंशन्ड है, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट नेटिव में स्टडी द सब्जेक्ट related to the house which is very strong in his horoscope, whether the lord of fifth house has the relation with it or not। श्री एस के मेहता जी ये कह रहे हैं कि एक जातक हो सकता है उस घर से जुड़ा सब्जेक्ट पढ़े या उस घर से जुड़ा कर्म यानी प्रोफेशन करे जो उसकी कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब चाहे उस घर का पंचम घर से कोई कनेक्शन हो या ना हो, चाहे उस घर का पंचम घर के स्वामी से कोई कनेक्शन हो या ना हो, या उसका दशम घर के स्वामी से कनेक्शन हो या ना हो, ये फर्क नहीं पड़ेगा। तो एस के मेहता जी की बुक न्यू डायमेंशन हिंदू एस्ट्रोलॉजी पेज नंबर 130 ये कहता है कि जातक उस घर से जुड़ा सब्जेक्ट पढ़ेगा या उस घर से जुड़ा काम करेगा जो कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब कुंडली में कौन सा घर सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये अब आप लोगों का पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने आप सबको इसीलिए ये श्लोक पढ़ाया कि देखिए पहले किस घर में कितने ग्रह बैठे हैं। जिस घर में एक ग्रह बैठा है वो उस घर से ज्यादा पावरफुल होगा जिस घर में कोई ग्रह नहीं बैठा है। जिस घर में ज्यादा ग्रह बैठे हैं वो घर ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मान लीजिए दो ऐसे घर हैं जिसमें बराबर के ग्रह हैं, मान लो तीन तीन ग्रह हैं या दो दो ग्रह हैं, तो वो ज्यादा पावरफुल घर होगा जिसमें कोई उच्च का या अपनी राशि का ग्रह होगा। ये जो आपकी कुंडली में घर आएगा, ये घर कुंडली का सबसे पावरफुल घर बन जाएगा और आप इससे जुड़ा प्रोफेशन कर सकोगे। ये बहुत रेयर सूत्र है, आज तक मैंने बहुत कम ये डिस्कस करा है। ये मेगा कंजंक्शन का भी सूत्र है, ये आप गोचर में हर एक लगन के लिए प्रेडिक्शन देने के लिए भी यूज कर सकते हो, और ये आप नेटल कुंडली में कुंडली देख के जातक को प्रेडिक्शन देने के लिए भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैंने जगन्नाथ होरा खोला है, जगन्नाथ होरा में मैंने जो कुंडली खोली है वो जगन्नाथ होरा के जो हमारे ऑथर हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने ज्योतिष की दुनिया में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर फ्री में देके। और आप सबको पता है कि आज की डेट के सबसे फेमस और वन ऑफ द वेरी एक्यूरेट एंड वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, देखिए एक्यूरेसी की बात अलग है लेकिन ज्ञान की बात अलग है, जिन्होंने जगन्नाथ होरा जैसा सॉफ्टवेयर बना के ज्योतिष कम्युनिटी को फ्री में दे दिया हो, उनके ज्ञान के लेवल को डिस्कस करने की क्षमता मेरी तो नहीं है, ना मुझे लगता है किसी और की होगी। तो आप सोचें उनको किस लेवल का ज्ञान होगा ज्योतिष का। अब श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, ऑथर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, इनकी कुंडली आप देखोगे तो आप देखेंगे इनका शुक्र, मंगल, शनि, बुध सब मेष राशि में है। इनकी कुंडली में सबसे पावरफुल घर अगर कोई है वो आठवां घर है। आठवां घर किस तरह पावरफुल हो गया, तो हमने जो रूल पढ़ा कि जितने ज्यादा ग्रह एक घर में वो घर उतना पावरफुल होगा, जितने ज्यादा ग्रह एक राशि में वो राशि उतनी ज्यादा पावरफुल होगी, और अगर कोई ग्रह अपनी राशि उच्च का राशि का है तो और पावरफुल हो जाएगा। तो उन सब रूल्स के हिसाब से आप आठवां घर देखिए, वहां पे चार ग्रह बैठे हैं, मंगल अपनी राशि का है, तो कुंडली का सबसे पावरफुल घर बन गया आठवां घर।
अब इनका प्रोफेशन या इनकी एजुकेशन 8वें घर से जुड़ी होनी चाहिए। सो यस, ही इज एन एस्ट्रोलॉजर, वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर। एजुकेशन यानी ज्ञान विद्या की बात करूं तो ज्योतिष का जो ज्ञान इनको है वो ज्ञान मेरे हिसाब से किसी को नहीं है। सो 8th हाउस ज्योतिष के लिए हम लेते हैं, 8th हाउस ऑकल्ट के लिए हम लेते हैं, 8th हाउस एस के मेहता जी भी एस्ट्रोलॉजी के लिए लेते हैं। तो 8th हाउस से रिलेटेड सब्जेक्ट भी इनको आता है और 8th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन भी इनका है। दूसरी कुंडली देखेंगे श्री मुकेश अंबानी जी की। इनकी भी कुंडली में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु 4 ग्रह मेष राशि में हैं। मेष राशि में एक उच्च का ग्रह है, जिस कारण इस कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल मेष राशि बन जाती है। मेष राशि इज द मोस्ट पावरफुल राशि, क्योंकि मेष राशि में 4 ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, और उसमें से एक ग्रह उच्च का है सूर्य। अब सबसे पावरफुल मेष राशि हो गई। एस के मेहता जी के हिसाब से सबसे पावरफुल घर इनका 7वां घर हो गया। क्यों? क्योंकि मेष राशि 7वें घर में आती है, तो 7वां घर सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला हो जाएगा। अब 7वें घर में लगभग 4 ग्रहों का प्रभाव है और 7वें घर से जुड़ा कार्य ये करेंगे या 7वें घर से जुड़ा एजुकेशन ये कर सकते हैं। अब 7वां घर किस चीज का है? बिजनेस का है, आपके बिजनेस एम्पायर का है, आपके कॉरपोरेट का है। तो इनसे बड़ा बिजनेस टाइकून इंडिया में कोई नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और सबसे बड़े लेवल पे बिजनेस रन कर रहे हैं इंडिया में। सप्तम घर पूरी तरह से एक्टिवेटेड है। दूसरी बात, अगर हम नीतीश कुमार जी की कुंडली देखें तो मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन की कुंडली हो गई। मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं, इनके चार्ट हमने देख लिया। अब हम नीतीश कुमार जी की कुंडली देखते हैं। नीतीश कुमार जी की जो कुंडली है, नीतीश कुमार जी की कुंडली में कुंभ राशि में 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, बुध, बृहस्पति, राहु। सूर्य, बुध, बृहस्पति, राहु का 4 ग्रहों का कुंभ राशि में प्रभाव है। 4 ग्रह कुंभ राशि में जाने के कारण कुंभ राशि इस कुंडली की सबसे पावरफुल राशि बन जाती है और कुंभ राशि इस कुंडली में 9th हाउस में आती है, भाग्य स्थान में। तो इस कुंडली का 9th हाउस यानी भाग्य स्थान सबसे ज्यादा मजबूत हो गया है या सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब 9th हाउस जो कुंडली का है, 9th हाउस की क्या सिग्निफिकेशन है? देखिए, भाग्य का स्थान 9th हाउस है, तो नीतीश कुमार जी के भाग्य जैसा भाग्य मुझे नहीं लगता किसी का होगा। ना कभी इलेक्शन लड़ते हैं, ना कभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ इनकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है और बाद में एमएलसी के जरिए एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। खुद कभी इलेक्शन फाइट नहीं किया है इन्होंने काफी लंबे समय से, आई गेस 2010 के बाद से खुद ये इलेक्शन में नहीं खड़े हुए हैं। दूसरा, कभी कभार तो स्थिति ऐसी भी हुई कि इनकी पार्टी की मेजॉरिटी सीट्स नहीं भी आई, तब भी गठबंधन करके सरकार बना के मुख्यमंत्री बन गए। तो ये भाग्य का खेल है, इसमें आप कर्म मेहनत नहीं कह सकते। तो आप नीतीश कुमार जी का 9th हाउस देखें कितना पावरफुल है, जो इनको इस लेवल का भाग्य दे रहा है। अब सबसे मेन 9th हाउस का प्रोफेशन क्या है? तो देखिए, 9th हाउस का जो प्रोफेशन है, 9th हाउस हाई प्रोफाइल। 9th हाउस एक तो लक का है, फॉर्च्यून का है। लक और फॉर्च्यून के साथ 9th हाउस हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब का है। हाई प्रोफाइल आपकी जो पोजीशंस हैं, जैसे कि आपका कोई ब्यूरोक्रेट हो गया, जज हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, इनको हम 9th हाउस से देखते हैं, क्योंकि 9th हाउस ही सबसे मेन राजयोग कारक घर है। एस के मेहता जी की बुक में 9th हाउस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी के लिए। आप देखेंगे, अगर मैं फर्स्ट ग्रेड राजयोग की बात करूं तो मेहता जी ने फर्स्ट ग्रेड राजयोग में क्या कहा है कि 9th हाउस का स्वामी उच्च का हो या 9th हाउस का स्वामी 9th हाउस में हो या इनमें परिवर्तन बन जाए,
तो जातक कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इस तरह की पोजीशन में जा सकता है। तो मतलब नाइन्थ हाउस का बली होना टॉप नॉच करियर देता है, फर्स्ट ग्रेड राजयोग बना देता है। तो एस के मेहता जी के फर्स्ट ग्रेड राजयोग क्या हैं? एस के मेहता जी के फर्स्ट ग्रेड राजयोग ऐसे हैं कि अगर दशम घर परिवर्तन में हो, दशम या नाइन्थ हाउस के स्वामी उच्च के हों, या दशम या नाइन्थ हाउस के स्वामी अपनी राशि में हो, तो फर्स्ट ग्रेड राजयोग बन जाएगा। अब श्री नीतीश कुमार जी की कुंडली में 4 ग्रह नाइन्थ हाउस में होने के कारण सबसे बली अगर कोई हाउस है तो इनका नाइन्थ हाउस है। और दूसरे नंबर में सबसे बली इनकी कुंडली में जो हाउस है वो इनका 10th हाउस है, क्योंकि 10th हाउस में 2 ग्रह बैठे हैं और उसमें से एक ग्रह उच्च का है, शुक्र उच्च का है। तो इनका सबसे पावरफुल घर जो बना, नाइन्थ बना, नाइन्थ के बाद जो सबसे पावरफुल बना वो 10th बना। और 10th नाइन्थ अगर हाउस पावरफुल हो तो जातक पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, जज बनेगा। ये फर्स्ट ग्रेड राजयोग कहता है श्री एस के मेहता जी का। तो देखिए, ये तरीका है ज्योतिष पढ़ने का, ये तरीका है प्रेडिक्शन करने का, ये तरीका है ज्योतिष के सब्जेक्ट को समझने का। ना कि 2 मिनट की इंस्टाग्राम रील से कोई ज्योतिष सीख सकता है। मुझे किसी ने कमेंट करा, काफी लोगों ने मुझे मैसेज करे कि आप इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं आते हो, इंस्टाग्राम से तो आपको बहुत रीच मिलेगी, इंस्टाग्राम पे तो आजकल बहुत ज्योतिष आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम पे सब नौटंकीबाज हैं, किसी की हैसियत नहीं है इंस्टाग्राम में आज की डेट में कि मैं उसको अच्छा ज्योतिष कहूँ, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। क्योंकि इंस्टाग्राम पे 1 मिनट 2 मिनट में आप ऐसे सूत्र या ऐसी चीजें, ऐसा इंटर रिलेशन सब्जेक्ट का नहीं पढ़ सकते। सब लोग वो एक ही नौटंकी कर रहे हैं और मेरा देखिए उस चीज को करने का इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए इंस्टा पे आना या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना भी मेरी इच्छा नहीं है। हाँ, भविष्य में अगर जरूरत लगेगी तो आएंगे, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो अभी जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर हुआ होगा, इस मेथड से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी और आपने कुछ सीखा होगा इन टर्म्स ऑफ दी प्रिडिक्शन। अब अगर एक और मैं कुंडली की बात करूं तो ये शाहरुख खान के छोटे, सबसे छोटे बेटे की कुंडली है, अब्राहम खान की। अब्राहम खान आपको पता है सबसे छोटे बेटे हैं। अब शाहरुख खान का बेटा होना अपने आप में सबसे बड़ी भाग्य की बात है। इसके लिए बहुत एक बड़ा भाग्य या पुण्य चाहिए। तो आप ये देखो कि अब्राहम खान की कुंडली में सबसे पावरफुल घर कौन सा है। सो इब्राहिम खान की कुंडली में सबसे पावरफुल घर जो है वो नाइन्थ हाउस है। इब्राहिम खान की कुंडली में नाइन्थ हाउस में सन, मरकुरी, मार्स, वीनस, जुपिटर बैठे हैं। 5 ग्रह वहां बैठे हुए हैं। 5 ग्रहों का नाइन्थ हाउस में होना, 5 ग्रहों का नाइन्थ हाउस में होना इनके भाग्य घर को बहुत मजबूत करता है, इनकी टॉरस राशि को बहुत मजबूत करता है। टॉरस राशि किस घर में आती है? भाग्य के घर में आती है। तो भाग्य इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है तो जातक इज एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। और नाइन्थ हाउस पिता का भी है, नाइन्थ हाउस फादर का भी है। आपके पिता का स्थान नाइन्थ हाउस है तो पिता का स्टेटस इतना ऊंचा हो गया है कि शाहरुख खान इनके पिता हैं और वही इनके लिए भाग्य की बात भी है। तो मेरे हिसाब से ये सूत्र यहाँ भी काम करता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड सूत्र। ये काफी एक अच्छा सूत्र है और आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं प्रिडिक्शन देने के लिए। और इसका आप एक अच्छा यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये क्वीन एलिजाबेथ की कुंडली है। क्वीन एलिजाबेथ की कुंडली, इन देखिए अगर आप रॉयल फैमिलीज के चार्ट्स देखोगे ना तो उसमें आपको एक फायदा होगा। जो रॉयल फैमिलीज होती हैं ये बर्थ टाइम बहुत केयरफुली नोट करती हैं। रॉयल फैमिलीज में बर्थ टाइम नोट करने में गड़बड़ होने के चांसेस बहुत कम हैं। सो रॉयल फैमिलीज जब बर्थ टाइम नोट करती हैं बहुत एक्यूरेट होता है। इक्वली क्वीन एलिजाबेथ टू का चार्ट है, आप देखेंगे इनकी कुंडली में सबसे पावरफुल अगर कोई घर है वो दूसरा घर है। दूसरा घर कैसे पावरफुल है? दूसरे घर में बृहस्पति मंगल 2 ग्रह बैठे हैं, बाकी कहीं भी 2 ग्रह नहीं बैठे हैं। तो 2 ग्रहों होने के कारण दूसरा घर सबसे पावरफुल बन गया। दूसरे घर में उच्च का ग्रह मंगल है, इस कारण से भी दूसरा घर जो घर बन गया वो सबसे पावरफुल हो गया। तो सेकंड हाउस इस कुंडली का सबसे पावरफुल है, चाहे वो 2 ग्रहों की युति के कारण हो, चाहे वो मंगल के उच्च के मंगल होने के कारण हो। तो ये जातक कुछ द्वितीय द्वितीय यानी सेकंड हाउस से जुड़ा कार्य करेगा। अब सेकंड हाउस किस चीज का है? देखिए, सेकंड हाउस फाइनेंस का है, पैसे का है। तो एक तो सबसे धनवान, सबसे ज्यादा वेल्दी एम्पायर अगर रहा तो ब्रिटिश एम्पायर आप सबको पता है।
हाँ, चाहे उन्होंने कहीं से चुराया हो, लूटा हो, वो तो बात अलग ही है। बट अदरवाइज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर के ये सबसे लंबे रूल करने वाले क्वीन रहे। दूसरा कि फैमिली, ऐसे परिवार में जन्म हुआ है, सेकंड हाउस कुटुंब फैमिली, ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जो बहुत प्रोमिनेंट है, और बहुत परिवार के पास संपत्ति इतनी ज्यादा है, सेकंड हाउस, और फैमिली का ही कार्य कर रहे हैं, फैमिली की ही गद्दी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि सेकंड हाउस की एक सिग्निफिकेशन है। सो यस, क्वीन एलिजाबेथ टू की कुंडली में भी हमने देखा कि किस तरह सेकंड हाउस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली पावरफुल। तो देखिए इस तरह से कुछ ये योग काम करते हैं, इस तरह से इन योगों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सो अब मैं आगे आपको जो प्रेडिक्शन दूंगा वो ट्रांजिट के लिए होगी। देखिए अगर हम ट्रांजिट की बात करें, अगर हम गोचर की बात करें, तो अब आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को ये देखना है कि आपकी कुंडली में, मतलब गोचर के अंदर, देखिए गोचर में आज की डेट की अगर मैं बात करूं, तो आज की डेट में गोचर में 4 ग्रह मकर राशि में हैं। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। आज की डेट में 4 ग्रह मकर राशि में है, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, जिसमें से मंगल उच्च का है। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा मजबूत जो राशि बनी है वो मकर राशि बनी है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, जो हमने रूल स्टार्टिंग में पढ़ा कि 4 ग्रहों का वहां होना और मंगल का उच्च का वहां पे होना। अब आप कुंडली में क्या देखें, आप कुंडली में ये देखें कि मकर राशि आपकी किस घर में आ रही है, मीन्स मकर राशि आपके किस हाउस में आ रही है। तो आपको उस घर के रिजल्ट मिलेंगे, आपको उस घर का इफेक्ट मिलेगा इस टाइमलाइन में जब तक ये ग्रह ऐसे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेष लगन के दशम घर में ये सारी मतलब ग्रह जा रहे हैं, तो मेष लगन के करियर जॉब में कुछ मेजर इवेंट हो सकता है, मेष लगन वालों को नई जॉब लग सकती है। अगर दशा गोचर खराब है तो हो सकता है जॉब चली जाए, दशा खराब है तो जॉब चली जाए, बट करियर से रिलेटेड कुछ मेजर इवेंट होगा, जॉब लगने की संभावना है। सिमिलरली टॉरस लगन के 9th हाउस में सब जा रहा है, टॉरस लगन वालों को अभी धन लाभ हो सकता है, या कोई विदेश यात्रा भी हो सकती है, या कोई लंबी यात्रा हो सकती है हवाई जहाज में। मिथुन लगन की बात करूं तो मिथुन लगन वालों के 8वें घर में सब जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए, 8वां घर इतना एक्टिवेट होना अच्छा नहीं है। धन की हानि के योग बन जाते हैं, पैसे की हानि के योग बन जाते हैं, परिवार में कभी कभार किसी के साथ कोई एक्सीडेंट दुर्घटना के योग बन जाते हैं, या कुछ सडन ट्रांसफॉर्मेशन या सडन प्रॉब्लम, सडन चेंज ऑफ प्लेस, इस तरह की चीजों के योग बन जाते हैं। कर्क लगन की अगर मैं बात करूं, सपोज आपका कर्क लगन है, तो कर्क लगन में सारे ग्रह इस टाइम पे, ये जो 5 ग्रह हैं ये सप्तम घर में गोचर कर रहे हैं। तो कोई नया रिलेशनशिप, नई पार्टनरशिप, कोई नई बिजनेस डील ये आपको दे सकता है। सिंह लगन की बात करूं तो सिंह लगन को भी सेफ रहना पड़ेगा, क्योंकि सिंह लगन के 6ठे घर में सब जा रहा है। 6th हाउस रोग ऋण शत्रु का है, बीमारी की संभावना बन सकती है, कुछ रोग हो सकता है, कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, कोर्ट या पुलिस स्टेशन के चक्कर लग सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, या बैंक से लोन लेने की संभावना बन सकती है। कन्या लगन की बात करूं, कन्या लगन के भी पंचम घर में सब जा रहा है। पंचम घर में सब जाने के कारण हो सकता है कुछ लव अफेयर से रिलेटेड इवेंट हो, या चाइल्ड कंसीविंग से रिलेटेड कुछ इवेंट हो। देखिए लेकिन ये तभी होगा जब दशा, इस केस में क्योंकि ये अभी क्या है, अभी तो ये 5 ग्रह मकर राशि में है, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। कुछ टाइम बाद ये सारे ग्रह कुंभ राशि में आ जाएंगे, सूर्य कुंभ में चला जाएगा, मंगल आपका आगे बढ़ जाएगा, और बाकी सारे ग्रह भी कुंभ में आ जाएंगे। राहु आपको ऑलरेडी कुंभ में है, तो कुछ समय के बाद कुंभ राशि में मेगा कंजंक्शन हो जाएगी, तो फिर आपकी कुंडली में जहां कुंभ राशि होगी आपको वहां के रिजल्ट मिलेंगे। अभी आपकी कुंडली में जहां पे मकर राशि आ रही है आपको उसका घर का रिजल्ट मिलेगा। तो अब ये देखो कि अभी फिलहाल मकर राशि किस घर में है, उस घर की जो सिग्निफिकेशन है वो आपकी लाइफ में एक्टिवेट होनी चाहिए, उसके आपको रिजल्ट आने चाहिए। अगले महीने के बाद जब फरवरी के महीने में कुंभ राशि में सब चले जाएंगे, तो फिर आप ये देखिएगा कि कुंभ राशि आपकी कुंडली में किस घर में आती है, जिस घर में आपकी कुंभ राशि आती है आपको उस घर के रिजल्ट मिलने चाहिए। लेकिन देखिए दशा भी तो सपोर्ट में होनी चाहिए। अब सपोज कर्क लगन है, सप्तम घर में सब चला गया, सप्तम घर में 5 ग्रह चले गए, और आप बोलो शादी हो जाएगी, तो नहीं, कर्क लगन वालों की सबकी शादी तो नहीं होगी। शादी तो उसी की होगी जिसका दशा भी सपोर्ट में है, और जिसके बाकी ट्रांजिट, नवमांश के ट्रांजिट, नाड़ी के ट्रांजिट सब सपोर्ट में हैं। सिमिलरली जॉब के लिए भी दशा और बाकी नवमांश गोचर सपोर्ट में चाहिए। तो
डायरेक्टली किसी कंक्लूजन में ना आए, लेकिन आपको रिजल्ट थोड़ा बहुत जरूर इससे मिलेगा। तुला लगन में चौथे घर में अभी सब जा रहा है, चौथा घर भूमि गाड़ी मकान प्रॉपर्टी का है, तो कुछ लाभ हो सकता है। वृश्चिक लगन के तीसरे घर में सब जा रहा है, वृश्चिक लगन के तीसरे घर में मकर राशि आती है, तो ट्रेवल हो सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल हो सकता है, चेंज कर सकते हैं अपनी जगह। धनु लगन के दूसरे घर में सब जा रहा है, धनु लगन को धन लाभ का पॉसिबिलिटी है, धनु लगन को पैसे का कोई सडन गेन हो सकता है, इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, धन लाभ का कुछ योग बन जाएगा। दशा गोचर अगर बाकी खराब है, बृहस्पति का गोचर आपके लिए नेगेटिव है, दशा आपके लिए नेगेटिव है, नवमांश के नाड़ी गोचर आपके लिए नेगेटिव है, तो हो सकता है धन की हानि हो जाए, पैसे का बहुत बड़ा लॉस हो जाए। तो आप पहले ये देखें कि बृहस्पति का गोचर, शनि का गोचर, नवमांश के गोचर और आपकी दशा, ये आपका फेवरेबल रिजल्ट बता रहे हैं कि नहीं। बता रहे हैं तो धन लाभ होगा, अदरवाइज हानि हो जाएगी। कुंभ लगन के जातकों, जो मेरी तरह कुंभ लगन के जातक हैं, उनके 12वें घर में सब जा रहा है, तो आपके 12वें घर में सब जा रहा है, तो आप ट्रेवल करोगे। तो मैं तो अभी काफी ट्रेवल करके आया, तो आपके भी ट्रेवलिंग के योग बन जाएंगे जो बाकी कुंभ लगन के जातक हैं। दूसरा, ट्रेवलिंग के साथ खर्चे का ध्यान रखें, कोई सडन बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है, या सडन बहुत सा पैसा एकदम से खर्च हो सकता है, फालतू में फिजूल खर्ची हो सकती है कुंभ लगन के जातकों की। सिमिलरली मीन लगन आपका है, तो मीन लगन में आपकी कुंडली के 11वें घर लाभ स्थान में सारे ग्रह चले जाएंगे। 11वें घर के अंदर सूर्य मंगल शुक्र बुध आ जाएगा। 11वें घर में सब सारे ग्रह जाने के कारण एक बहुत स्ट्रांग धन योग बन रहा है। बड़ी धन बढ़िया बड़ा धन लाभ हो सकता है, बड़ा फाइनेंशियल राइज हो सकता है, प्रोवाइडेड आपका दशा, आपके बृहस्पति शनि के गोचर और नवमांश के नाड़ी गोचर आपकी सपोर्ट में हो, तो नो डाउट मीन लगन वालों के लिए पैसे का अच्छा योग है। अभी फिलहाल हम मकर राशि में देख रहे हैं, अगले महीने फरवरी में हम कुंभ राशि देखेंगे। कहाँ कुंभ राशि आ रही है, तो फरवरी में आपको कुंभ राशि के हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे, वो घर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये सूत्र देखो, पढ़ाने का क्या मेरा मतलब था, ये सूत्र मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि यहाँ से आपने स्ट्रेंथ को जाना, राशियों की स्ट्रेंथ को जाना, जो आज तक आपने कहीं ढंग से पढ़ा नहीं होगा, श्लोक के साथ जाना। फिर आपने एस के मेहता जी की बुक में पढ़ा कि कुंडली का सबसे पावरफुल घर आपको उस घर से जुड़ा प्रोफेशन दे सकता है, या उस घर से जुड़ा विद्या एजुकेशन दे सकता है। तो हमने देखा किस तरह कुंडली में सबसे पावरफुल घर से जुड़ा हम एजुकेशन या करियर फॉलो कर सकते हैं। और हमने कुंडलियां देखी किस तरह जिस घर में सबसे ज्यादा ग्रह बैठे हैं, जिस घर में मेगा कंजंक्शन बनी है, जिस घर में 3 या 3 से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, उस घर से जुड़ा आप काम कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए सपोज आपका 12वां घर सबसे मजबूत है, 12वें घर में आपके 3 या 3 से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, तो आप विदेश जा सकते हो, विदेश जाके करियर बनाने के योग बन जाएंगे। सपोज आपके छठे घर में 3 या 3 से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, या छठे घर में बहुत से ग्रहों का योग बन गया है, तो आप डॉक्टर या लॉयर बन सकते हो, मीन्स डॉक्टर या लॉयर बनने के योग बन जाएंगे। सपोज पंचम घर में बहुत ज्यादा ग्रह आपके आ गए हैं, तो पंचम घर टीचिंग का भी है, पंचम घर एजुकेशन का भी है, पंचम घर स्टॉक मार्केट का भी है, तो आपको इन सब चीजों से लाभ होगा, स्टॉक मार्केट से लाभ होगा, टीचिंग में लाभ होगा, या सरकारी नौकरी भी लग सकती है, पंचम घर सरकारी नौकरी का भी है। सपोज आपके चौथे घर में, लगन कुंडली के चौथे घर में सब ग्रह बैठ गए हैं, 3 या 3 से ज्यादा ग्रहों का योग लगन कुंडली के चौथे घर से बन गया है, तो हो सकता है आप भूमि गाड़ी मकान प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ कार्य करें, आपका भूमि से कुछ जुड़ा कुछ कार्य हो, रियल एस्टेट का काम हो, रेंटल इनकम आती हो, या गाड़ियों से जुड़ा आप कुछ बिजनेस करते हो। तो चौथा घर भूमि गाड़ी मकान प्रॉपर्टी और इससे जुड़े बिजनेस का है, तो चौथे घर में 3 4 या इससे ज्यादा ग्रहों का होना इन सब कार्यों में आपको लाभ देगा। सिमिलरली 9th और 10th हाउस में अगर बहुत ज्यादा ग्रह बैठ गए हैं, तो जातक गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है, अपनी लाइफ में किसी टॉप पोजीशन में जा सकता है। सेकंड हाउस में चले गए हैं सब ग्रह, सेकंड हाउस फाइनेंस का है, फाइनेंस की फील्ड में जातक को अच्छा सक्सेस देगा। आईटी का है, आईटी की फील्ड में अच्छा सक्सेस दे सकता है। और दूसरा, आपको पता है फैमिली बिजनेस, ज्वेलरी के बिजनेस, खाने पीने के बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस का भी है, तो उन बिजनेस में भी आपको लाभ दे सकता है। तो सिग्निफिकेशन के लिए आप एस के मेहता जी की बुक खरीदें, न्यू डायमेंशन हिंदू एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे आपको हर एक घर की सिग्निफिकेशन और हर एक घर का प्रोफेशन, हर एक घर का एजुकेशन सब्जेक्ट मिल जाएगा, उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो प्रिडिक्शन में। सो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। अगली वीडियो में हम मिलेंगे। आज आई होप इस वीडियो को अच्छे लाइक्स और व्यूज आएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं वीडियो लेके आता हूँ। बट चलिए,
जो किस्मत में है मेरे हिसाब से वो खुद चल के आएगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू। आपको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। और सीखते रहें, कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। बाकी जिनको मेरा पेड कोर्स खरीदना है, पेड कोर्स की रिकॉर्डिंग खरीदनी है, क्योंकि मैंने पेड कोर्स, आपको पता है आई हैव अ पेड कोर्स ऑल्सो, तो पेड कोर्स की रिकॉर्डिंग्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मेरी वेबसाइट में जा सकते हो। और अगर आपको कंसल्टेशंस बुक करनी है तो भी आप मेरी वेबसाइट में जाके कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।